नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन्म कुंडली में जो नौवां भाव है, नौवां जो घर है, उसे धर्म पालन का ग्रह कहा गया है। ये बहुत शुभ भाव है क्योंकि नौवें भाव का स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति नौवें भाग में हो तो व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाता है, हर चीज़ का न्याय करता है, किसी के साथ अन्याय करने की ना तो प्रयास कर पाता है, ना किसी के साथ अन्याय देख पाता है। लेकिन लाल किताब कहती है कि जब इस नौवें भाव में राहु विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति के ऊपर अनायास कई तरह की परेशानियां खड़ी होने लगती हैं, क्योंकि राहु को हमने एक अशुभ ग्रह माना है, क्योंकि ऐसा अशुभ ग्रह माना है जो तत्काल प्रभाव देता है, तत्काल हमारे सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर देता है। हमारा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, मान प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। लेकिन लाल किताब कहती है कि जब नौवें स्थान पर राहु विराजमान होते हैं तो सबसे पहले राहु मंगल और शनि का जो मेल है उस जैसा प्रभाव देते हैं। मंगल और शनि दोनों अशुभ ग्रह हैं। मंगल अचानक ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है जो हमें बेहद, हम जिनको सहज नहीं कर पाते। हमारे सामने कई विकट स्थितियां बन जाती हैं जिससे हम दुख दर्द के कारण करा उठते हैं। और शनि हमारे चलते हुए कामों में विघ्न बाधा खड़ी कर देता है। धन आगमन के स्रोत रुक जाते हैं, व्यापार रुक जाता है, या फिर हमारे घर में कोई ऐसी विकट स्थिति पैदा हो जाती है, कई बार तो कारण आग तक लग जाती है। तो मंगल और शनि का जो मेल है, इसके मसनी हम कहते हैं, वही प्रभाव नौवें स्थान पर आकर राहु देता है। सबसे पहले तो राहु बृहस्पति के ऋण से स्थापित कर देते हैं, और बृहस्पति का ऋण योग भी बहुत गहरा है, क्योंकि सबसे पहले तो बृहस्पति जब ऋण योग में आते हैं तो हमारे विद्या में अड़चने खड़ी कर देते हैं। हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और निर्णय ना ले पाने के कारण हम स्वयं संताप तो भोगते ही भोगते, हमारे कारण पारिवारिक सदस्य भी संताप ढूंढते हैं। देखा गया है कि नौवें स्थान पर आकर बृहस्पति कई ऐसी अशुभताएं की अशुभ फल भी देता है जिनका हमें पूरे जिंदगी भर उनकी पीड़ा को सहन करना पड़ता है। ऐसा माना गया है कि यदि चौथे स्थान पर स्वामी जब लग्न भाव में चला जाए, या चौथे स्थान पर ही वर्षफल के अनुसार आ जाए, तो नौवें स्थान के राहु का प्रभाव है और विकट बन जाता है। इसमें स्त्री को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अकारण गर्भपात हो जाते हैं, संतान का सुख पूरी तरह से नहीं मिलता, या हम संतानहीन रह जाते हैं। तो नौवें स्थान का जो राहु है, हमारा बहन भाइयों के साथ रिश्ता बिगाड़ देता है, बहन भाइयों के साथ अकारण तनाव पैदा कर देता है, कलह कर देता है, मुकदमेबाजी तक शुरू कर देता है। एकाएक व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, धर्म का, अपनी कुल परंपराओं का परित्याग कर देता है, उनकी अवहेलना करना शुरू कर देता है, अनादर करना शुरू कर देता है। और ये भी एक विकट स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि इसके कारण बृहस्पति का ऋण है और श्रापित हो जाता है, और हमारे सामने मुश्किलें आती हैं। ऐसे में हमारे परिवार के बच्चे शिक्षा को अधूरा छोड़ देते हैं, या हम यदि शिक्षा ग्रहण किए हैं तो वो शिक्षा हमारे कोई काम नहीं आती है, या फिर हम ऐसे विचार करने लगते हैं, ऐसी धारणा बना लेते हैं जो स्वयं हमें कई तरह कष्ट पहुंचाती हैं। कहा गया है कि यदि नौवें स्थान पर राहु आ जाए, और ऐसा व्यक्ति यदि डॉक्टर है, हकीम है, दवा की दुकान चलाता है, दवा की फैक्ट्री चलाता है, तो वो अपने क्लिनिक पर, हॉस्पिटल में गैर सामाजिक कार्य भी करने लग जाता है। बहुत लोग तो नकली दवाइयाँ बनाने लगते हैं, दवाइयाँ बेचने लगते हैं, तो उनके पीछे भी राहु नौवें स्थान का प्रमुख कारण रहता है। नौवें स्थान का राहु के और भी बहुत सारे अशुभ प्रभाव रहते हैं, तो इसलिए इस नौवें स्थान के राहु को शुभ करना, शुभ भाव में रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखा गया है कि यदि नौवें स्थान के राहु हमें बार बार गर्भपात की स्थिति दे रहे हैं, बार बार हमारी स्त्री को, हमारे परिवार में हमारी पत्नी को गर्भपात का सामना करना पड़ रहा है,
तो उससे एक चीज़ समस्या हो जाती है कि हम संतानहीन हो जाते हैं, संतान होती नहीं है। और कई बार तो कहते हैं कि जन्म से पहले ही गर्भपात की स्थिति बन जाती है, ये एक है। दूसरा, 9वें स्थान का बृहस्पति भाइयों से तनाव देता है, लेकिन कई बार हमारे कारण भाइयों को धन की कमी हो जाती है। भाई अपने परिवार की का भरण पोषण सही से नहीं कर पाते, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। ये एक खतरनाक योग है। व्यक्ति धर्महीन तो हो ही जाता है, व्यक्ति के अंदर नास्तिकता भर जाती है। तो ऐसे में 9वें स्थान के जो राहु का प्रभाव है उससे मुक्त करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जीवन भर व्यक्ति अपयश लेकर, अपमान का घूंट पीकर या समाज से तिरस्कृत होकर जीने पर विवश होता है। तो ऐसे में आदमी को लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। लाल किताब में कहा गया है कि यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ बन के बैठे हैं, अशुभ प्रभाव में बैठे हैं, तो राहु के शुभ प्रभाव के लिए ऐसे जातकों को सबसे पहले तो कुत्तों की सेवा करनी चाहिए या फिर अपने घर में कुत्ता पालना चाहिए। मैं पहले वीडियो में कई बार कह चुका हूँ कि कुत्ता पालना हो, क्योंकि यदि आपने राहु की अशुभता से बाहर आना है या केतु को प्रबल बनाना है तो लाल किताब में कुत्तों की सेवा, कुत्ते पालने को सर्वोत्तम उपाय कहा गया है। तो ऐसे में कुत्ता खरीद के अवश्य ना लाएं, क्योंकि बहुत लोग विदेशी जैसे कि आजकल कुत्ते बहुत मिलते हैं तो खरीद के अपने घर में रख लेते हैं। ऐसा कुत्ता कभी ना पालें। इससे कुत्ता पालना आपके लिए और मुश्किल वाला हो जाता है, क्योंकि यदि आप कुत्ता खरीद के अपने घर में पालेंगे, वो यदि विदेशी नस्ल का है, तो आपकी ज़िंदगी उस कुत्ते के आसपास ही घूम के रह जाती है और एक समय आपके पास आपके घर कुल परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता, कोई यार मित्र नहीं आता, सिर्फ वो कुत्ता ही आपका एक साथी बन के रह जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो आप विदेशी कुत्ता बस ना पालें। हाँ, आप अपने गली मोहल्ले से, सड़क से किसी कुत्ते का पिल्ला लेके अपने घर पाल सकते हो। पालने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ खाने को देना है। खाना आप देंगे, कुछ खाने को देंगे तो वो खुद ही पालतू हो जाता है, खुद ही वो रक्षक बन जाता है और ऐसा कुत्ता आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कई बार 9वें स्थान पर जब राहु विराजमान होते हैं तो ऐसा कुत्ता मर भी जाता है, तो उसकी जगह आप दूसरा पाल सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। दूसरा, क्योंकि 9वें स्थान का राहु ससुराल के साथ भी हमारे तनाव पैदा कर देता है। अकारण ससुराल के साथ हमारे मतभेद पैदा हो जाते हैं। ससुराल से मतभेद पैदा हो जाने का सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे घर में भी तनाव होने लगता है। पत्नी रुष्ट हो जाती हैं और पत्नी रुष्ट हो जाती है तो घर परिवार में तनाव रहता है और हमारे घर में सास बहू की दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो ऐसे में आपके ससुराल पक्ष में कोई तनाव ना हो, उनके और आपके मध्य किसी तरह का मतभेद पैदा ना हो, तो इस संबंध में आपको सबसे पहले तो अपने घर में साफ सफाई रखनी है। दूसरा, आपने जो आपके घर की मेन देहरी है, जो घर का मेन गेट है, उसकी देहरी के चारों तरफ आपने चांदी की पत्थर लेकर वो लगा देनी है। चांदी की पत्थर आप समझ सकते हैं कि चांदी लेकर सुनारे के पास जाओगे तो वो पतली सी पत्थर बना देगा और उस पत्थर को लाके आपने या तो गेट के चारों तरफ, अन्यथा ऊपर और नीचे उस चांदी की पत्थर को लगा देना है। इससे राहु का जो श्राप है, राहु की जो प्रतिकूल स्थिति है, आपके जीवन से समाप्त होने लगती है। आपके मन में, आपके घर में शांति की अवस्था बनने लगती है। यदि पत्नी को बार बार गर्भपात की संभावना हो रही है तो वो संभावना रुक जाती है। इसके अलावा आप पत्नी को चांदी का एक चैन पहना सकते हैं। चांदी की चैन में यदि आप चांदी की छोटी गोली डलवा के पहनाएंगे तो उससे राहु की अशुभता सहजता से दूर हो जाएगी। तो ये दूसरा उपाय करना है। पहला उपाय, आपने चांदी का पत्थर अपने जो घर का मेन गेट है उसके चारों तरफ लगाना है। इसके अलावा आप नियमित रूप से दिन में 2 बार केसर का टीका लगाएंगे। दिन में 2 बार, पहली बार एक सुबह नहा धो के, दूसरी बार दोपहर का खाना खाते हैं उसके बाद आपने हल्दी लेनी है किसी डिब्बी में, आपने केसर लेनी है किसी
डिब्बी में थोड़ी सी केसर ले लें, आधा ग्राम 1 ग्राम, उसमें 4-6 बूंद की गंगा जल की डाल लें। और जब वो घोल तैयार हो जाए तो उस घोल को आपने पहले माथे पर लगाना है, उसके बाद नाभि के आसपास उसको चुपेड़ना है, और फिर उसके बाद जीभ पर छाट के फिर ही आप घर से निकलना है। और ये उपाय आपको राहु के इस 9वें स्थान के श्राप से मुक्त कर लेगा, दूर कर लेगा। ये बहुत उत्तम उपाय है, आप इसको कर सकते हैं। आप अपने शरीर के ऊपर सोना धारण कर सकते हैं, आप अपने गले में सोने की चेन धारण कर सकते हैं, सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, सोने का गड़ा आप कड़ा धारण कर सकते हैं। और यदि आपको और अच्छा लगे, संभव हो, तो आप अपने कान में सोने की बाली भी धारण करा सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो ज़्यादा लंबा है, बन सकेगा तो इसलिए वीडियो को तो विराम नहीं देता हूँ, लेकिन मैं अपने मित्रों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपकी लाल किताब में रुचि है, लाल किताब जानना चाहते हैं, लाल किताब का अभ्यास करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे मित्र हैं जो स्वयं एस्ट्रोलॉजी से जुड़कर स्वयं लाल किताब को की मदद से दूसरों की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, तो ऐसे मित्र मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सएप पर संदेश दे सकते हैं। और यदि आपकी कोई समस्या है, समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझसे 3:30 बजे के बाद मेरे टेलीफोन नंबर पर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे मैसेज बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज देकर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।